जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्यम मणिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम। आज हम विचार रखेंगे भारतवर्ष का जो अंतिम राजा है वो कौन है, और जो मालिका में लिखा गया है, जो पंचसखा पवित्र उत्कल पर जन्म हुए हैं और उनका जो परम ग्रंथ भविष्य के बारे में जो ग्रंथ लिखे हैं मालिका, इसी में उड़ीसा को छोड़कर और भी सारे राज्य और हमारा भारत देश और भारत देश का बाद विदेश का बारे में भी लिखा गया है। हर धर्म का बारे में लिखा गया है, राजतंत्र का बारे में लिखा गया है। राजतंत्र लोप हो जाएगा, फिर मंत्री शासन करेंगे, उसके बारे में लिखा गया है। और जब कलियुग का अंत होगा और सत्ययुग का शुरू होगा, तो इसी समय भारतवर्ष का दायित्व में कौन रहेंगे। अभी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो भारत का अंतिम प्रधानमंत्री कौन होंगे, मालिका में क्या लिखा गया है। और महापुरुष अच्युतानंद उनका गुप्त खेदा मालिका में लिखा है। और महापुरुष अच्युतानंद उनका गुप्त खेदा मालिका में लिखे हैं, भारतर शेष राजा जोगीवर जान तापरे राजुति हेब मिलिट्री शासन। अति सुंदर भाव में महापुरुष अच्युतानंद वर्णना किए। वो जो भारतवर्ष में अंतिम राजा होंगे, राजा का शासन तो अभी नहीं चलता है, मंत्री का शासन चलता है। तो महापुरुष बोलते हैं जो अंतिम राजा होंगे, मतलब अंतिम प्रधानमंत्री होंगे, वो कौन होंगे। जोगी वर जान, योग साधन करने वाला एक संत भारतवर्ष में अंतिम प्रधानमंत्री होगा। आप नरेंद्र मोदी का बारे में सोचो। जब भारत का प्रधानमंत्री वो बने, एक साधु संत है, वो शाकाहारी है, ये योग साधन करते हैं और भारत को रक्षा करने के लिए वो हर दिन प्रयास रखते हैं और सारा विश्व उनको सम्मान करता है। तो क्या नरेंद्र मोदी भारत का अंतिम प्रधानमंत्री है। और महापुरुष क्या लिखते हैं उनका बारे में, तापरे हुई वो बाबू मिलिट्री शासन, उसका बाद मिलिट्री शासन होगा। पिछली बार जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इसी समय भी वो मिलिट्री को तुरंत दायित्व दिए थे। तो हमारा कोई जरूरत नहीं, भारत का सुरक्षा के लिए जब चाहेंगे वो मिलिट्री को दे देंगे शासन क्षमता। ऐसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष में है। और महापुरुष वही लिखे हैं जो भारत का प्रधानमंत्री होगा और कुछ दिन के बाद वो मिलिट्री शासन करेंगे। और क्या होगा, और मिलिट्री शासन क्यों होगा। जब वर्ल्ड वॉर होगा तभी मिलिट्री शासन होगा। तो मिलिट्री शासन इस योगीवर जो है उनका शासन का समय पर मिलिट्री शासन होगा। यदि हम देखेंगे मालिका को विचार करेंगे तो उनका समय पर ही विश्व युद्ध होने वाला है। और जब विश्व युद्ध होगा तभी वो मिलिट्री को क्षमता देंगे और मिलिट्री शासन होगा। और मिलिट्री शासन होने के बाद क्या होगा, महापुरुष अच्युतानंद उनके बारे में क्या लिखे हैं, मिलिट्री शासन पर
किछ दिन पाई राजयोगी श्रेष्ठ आत्म राजा हेवे तहीं। और महापुरुष अच्युतानंद लिखते हैं, मिलिट्री शासन परे किछ दिन पाई राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा राजा हेव तहीं। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, जब मिलिट्री शासन होगा कुछ दिन के लिए होगा, फिर एक युद्ध का बाद क्या होगा, शांति प्रकट होगा। तो राजयोगी श्रेष्ठ, वो राजयोगी श्रेष्ठ राजयोगी है और आत्मराज है बताइए, वो आत्मराज करेंगे। मतलब उनका मन में जो प्रेरणा आएगा, भगवान का निर्देश को पालन करेंगे, किसी को पूछेंगे नहीं, वो तुरंत मिलिट्री शासन के लिए परमिशन दे देंगे और उनका राजनीति शुरू हो जाएगा। और यही समय रे हेव शांति यात्रा मान ओमकार ध्वनि रे भाई कंपिब में दिन। और एक युद्ध के बाद क्या होगा, शांति होगा, सब लोग नष्ट हो जाएंगे, बहुत लोग मरेंगे वर्ल्ड वार में। ये भारतवर्ष का लोग एक विभीषिका दृश्य को अगले समय पर देखेंगे कि कलियुग अंत और सत्ययुग का आगमन का लक्षण है। जैसे महाभारत युद्ध के बाद एक शांति आ गया था, त्रेता में राम रावण का बीच युद्ध होने के बाद एक शांति आ गया था, और ऐसे भारतवर्ष में थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद एक शांति आएगा और सब लोग शांति यात्रा करेंगे। मतलब भगवान को स्तुति करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान जी का जयकार लगाएंगे और ओमकार ध्वनि रे भाई कंपिब में दिनम, ये पृथ्वी ओमकार ध्वनि में प्रकंपित होगा। और क्या होगा, क्यों होगा, राजांक निर्देश हेव शांति असामी रेना और शांत करवाकू एहा प्रकृतिर मान। और महापुरुष अच्युतानंद पंच सखा का अन्यतम सखा अच्युतम गोलकनाथम साक्षात विष्णु स्वरूपकम, वो लिखे अपना ग्रंथ में, क्या लिखे, राजा का निर्देश है वह शांति सम्मेलन। और उसी समय उनका निर्देश पर शांति का यात्रा होगा और शांति का सम्मेलन जो सभा होगा, हर समय सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री को सब लोगों का मन में धारण करने के लिए वो शांति यात्रा होगा। और सनातन धर्म का ध्वजा सारा भारतवर्ष पर आसमान पर उड़ेगा। और ये प्रकृति का विधि और विधान है। वो प्रकृति असंतोष थी, क्यों ना, जो दुष्ट दानव राक्षस वो सब पवित्र भारत भूमि को नष्ट करते थे। इसीलिए वो प्रकृति का इच्छा था, स्वयं परब्रह्म का इच्छा था। और इसी समय भगवान कड़की का निर्देश पर उनको प्रेरणा देंगे भगवान किसी को, भारत का प्रधानमंत्री को, और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर करने के लिए मिलिट्री शासन को परमिशन देंगे। और भगवान और भक्त ये दोनों का संबंध में ये वर्ल्ड वॉर होगा। और अगले समय पर हम विचार रखेंगे नरेंद्र मोदी कौन है, भगवान कल्की देव का साथ उनका संबंध कैसा है। बहुत गूढ़ तत्व का साथ इस सत्य मालिका को उपस्थापना करेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।